काहे का सनफ मला 2 राजनीतिक हत्या मलाका वो कर चुके हैं। आपका राजनीतिक व्यवसाय है, राजनीति में सेवा भाव नहीं है, लेकिन हम अगर योगी का रास्ता रोकेंगे तो यहाँ भी हम लोग रास्ता योगी जिंदाबाद नहीं कहेंगे, नहीं करेंगे तो यहाँ भी अब देखिए तो बिहार में व्यापक असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कभी माफ़ नहीं करेगी, झुकेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। सवाल ही नहीं है। सरकार बनाने के लिए झुकना पड़ेगा तो सवाल नहीं है। 2 कमज़ोर जानवर जो है शेर का शिकार नहीं कर सकता, शेर होता है। कार आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है हम योगी जिंदाबाद नहीं बोलेंगे और ना ही माफ़ी मांगेंगे और यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को ताकत का एहसास कराएंगे। तो इसके साथ हमारे साथ बीजेपी सांसद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहेंगे ऐसे? काहे का सनफ मला 2 राजनीतिक हत्या मलाका वो कर चुके हैं। एक हरी सहनी जी का जो अपने पार्टी से सिंबल दिया और फिर उसको वापस ले लिए, और दूसरा रामचंद्र सहनी जी का जो जीते हुए भाजपा विधायक थे, वो सीट लेके अपनी पार्टी का सिंबल देके उसको हरा दिए। तो काहे का सनफ मला बार बार आरक्षण की बात करते हैं। अपना जो 11 को सीट मिला उसमें कितना निषाद को टिकट दिए। आप निषाद के दम पे राजनीति कर रहे हैं, और जहाँ देने की बात होती है तो वहाँ आप थैला भरने आ जाते हैं। आपका राजनीतिक व्यवसाय है, राजनीति में सेवा भाव नहीं है। आप अपने निषाद समाज को भरमा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यहाँ आप आरक्षण दिलाने में नाकाम रह गए, आप फिर चले गए यूपी में, नकली सेट तैयार करते हैं, नकली कहते हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अरे नकली सेट का ये काम करते हैं, नकली सिगरेट का सेट, नकली सेट जो बॉम्बे में बनाता है ना, तो वो दिखा दिए नया नया फिल्मी सेट सब। एक तरफ विधानसभा बना दिए, एक तरफ लोकसभा बना दिए, कहा कि सारा निषाद इसी में भेजेंगे, सांसद बनाएंगे, विधायक बनाएंगे। और जब मौका आना बनाने का मौका आया तो सब पतली गली से खुद बन गए। कहीं से भी ये निषाद समाज को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, हमेशा धोखा देते हैं। इनका व्यवसाय रह गया है समाज को बेचना, अपना जेब भरना। यूपी में तो 165 सीट पर लड़ने का दावा। अरे भाई देखिए ना, अब तो 2-3 महीना में सारा क्लियर हो जाएगा ना, जाए ना। असर पड़ेगा कि नहीं? बिहार में तो 11 सीट लिए, 4 जीते, चारों भाजपा के कारण जीत मिली है उसको। अच्छा, एक वीआईपी की सीट है जिस पर वीआईपी पार्टी ने उस समय चुनाव लड़ा था और उनकी मौत हो गई है, उस सीट पर आपका क्या? तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ेगी। आप एक तरफ जाइएगा एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने, आप यहाँ सपोर्ट मांगिएगा तो नहीं होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी। अब आगे अब शीर्ष नेतृत्व का इंतजार है, उनका डिसीजन का इंतजार है, जैसा होगा करेंगे। लेकिन हम अगर योगी का रास्ता रोकेंगे तो यहाँ भी हम लोग रास्ता योगी जिंदाबाद नहीं कहेंगे, नहीं करेंगे तो यहाँ भी अब देखिए तो ज़्यादा दिन नहीं है फिर राजनीति करियर इनका, ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, माफ़ी भी नहीं मांगेंगे योगी। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ कर रही है? आप नहीं मांगेंगे तो आगे जो अपना रणनीति है पार्टी का तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कारण वो आज के डेट में मंत्री भी हैं, एमएलसी भी हैं। 2 चुनाव हार गए, अपने दम पर वो कुछ नहीं, अपने दम पर रहते तो 2 चुनाव लड़ते तो जीतते नहीं। यूपीए से भी चुनाव लड़े, हार गए, लोकसभा का, विधानसभा का टिकट एनडीए के सीट पे लड़े, अपना चॉइस सीट से लड़े। जहां आदमी इच्छा जाहिर करता है कि हम यहाँ से लड़ेंगे तो जीतेंगे, वहाँ से भी आकर हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान किया कि उनको एमएलसी बनाया, मंत्री भी बनाया। तो कम से कम पार्टी का तो सम्मान करना चाहिए उनको। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी में जो एनडीए में बिहार में जो 4 दल हैं, सबके पास उतना ही पावर है जितना पास बीजेपी के पास है, चाहे जेडीयू। अरे तब तो वहाँ यूपी से लड़ के आएंगे तब पता चल जाएगा ना किसके पास क्या पावर है। इनका कोई विधायक जो है इनकी बात को नहीं सुनता है। अगर निषाद इसके जगह पे रहता तो 100% सुनता भी। तो निषाद को तो ये धोखा दे दिए, सारे सीट को दे दिए दूसरे कास्ट को। कोई इनका बात नहीं सुनता है, कोई इनकी फोन नहीं उठाता है। कहाँ भ्रम में आप हैं? लेकिन रणनीति बना रहे हैं बच्चों, हमें लड़ने। आने दीजिए ना, आने दीजिए। अब तो इंतजारे है, हम भी इंतजारे कर रहे हैं। असर पड़ेगा बिहार में? बिहार में व्यापक असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कभी माफ़ नहीं करेगी, झुकेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी, सवाल ही नहीं है। सरकार बनाने के लिए झुकना पड़ेगा तो सवाल नहीं है, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। अच्छा, जीतन राम मांझी भी अब चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 कमज़ोर जानवर जो है शेर का शिकार नहीं कर सकता, शेर होता है। अच्छा, आपने हत्या की बात कही, मुकेश सहनी पर हत्या का आरोप लगाया, क्या राजनीतिक हत्या का? राजनीतिक हत्या। मैंने कहा कि मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मलाह कहते हैं,
अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें 2 निषाद समाज के राजनीतिक लोग का हत्या कर दिए, एक हरि सैनी का जिन्होंने वीआईपी से सिंबल दिया और फिर वापस ले लिया, तो राजनीतिक हत्या नहीं हुआ। दूसरा जीता हुआ 3 बार का जीता हुआ विधायक रामचंद्र सैनी जी, बार बार ये अपने इनका जितना भी पीछा क्लिप आप देखिएगा तो हर भाषण में कहते हैं कि जहां निषाद का बेटा चुनाव लड़ेगा, किसी दल से विधायक होगा, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और जाके वो सीट कूद के ले लिए और कूद के लेके उन्हीं को सिंबल दिया और चुनाव हरा दिए। तो राजनीतिक हत्या ही हुआ ना, जीता हुआ विधायक से आप सीट ले लिए, जबकि वो सीट का कोई तात्पर्य बनता था, कोई कहीं लेने का कोई मतलब ही नहीं था, आप दूसरा सीट लेते, कम से कम एक निषाद का बेटा विधायक तो होता। कई सारी बातों को कहा है मुकेश अजय निषाद ने, जो बीजेपी से सांसद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है यूपी में लड़िए, लेकिन बिहार में अब बोचहां में हम लड़ेंगे। तो ऐलान कर दिया है मुकेश सहनी की जो वीआईपी सीट थी उस पर अब बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि मुकेश सहनी यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और कह रहे हैं कि 165 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कई सारी बातों को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुकेश सहनी ने निषाद समाज के साथ राजनीतिक हत्या भी की है, और भी कई सारी बातों को कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।